मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने रेशनल नंबर के बारे में चर्चा किया था। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर पढ़ाए थे, सारे लॉज के बारे में भी बताए थे। आगे अब उस पर बेस्ड प्रॉब्लम डिस्कस कराने जा रहे हैं। इससे पहले लास्ट क्लास में मैंने बोला भी था आपसे, जो आर.डी. शर्मा या भारती भवन जो भी बुक होंगे आप लोग के पास, उससे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने के लिए जहाँ भी दिक्कत होगा उसको चैट बॉक्स में डालने के लिए अब एक एक प्रॉब्लम जो है हम डिस्कस कराते हैं, तो आगे फिर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले ऐड द फ्लोइंग रेशनल नंबर्स आपको दिया रहेगा, ऐड 5/12 एंड 3/8। तो आगे इसको कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 5/12 प्लस 3/8। नेक्स्ट स्टेप में 5/12 का डिनोमिनेटर 12 है, 3/8 का डिनोमिनेटर 8 है। फाइंड करेंगे एलसीएम ऑफ 12 एंड 8। सबसे पहले फाइंड करना है 12 एंड 8 का एलसीएम। एलसीएम ऑफ 12 एंड 8 इज क्या आएगा, 24। नेक्स्ट स्टेप में 24 को हम डिनोमिनेटर के रूप में, कॉमन डिनोमिनेटर के रूप में नीचे लिखिए। फर्दर 12 से 24 में डिवाइड करेंगे तो कोसेंट आएगा 2। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके तो 5 × 2 10। नेक्स्ट स्टेप सेकंड रेशनल नंबर 3/8 है। 8 से 24 में डिवाइड करेंगे तो कोसेंट क्या आएगा 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 9। 19/24। इस तरह से जिस क्वेश्चंस में दिया रहेगा ऐड द फ्लोइंग रेशनल नंबर्स, इसी स्टेप इसी प्रोसेस के तहत हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे तो 2 रेशनल नंबर से हो सकता है, मोर देन 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। सेम प्रोसेस से आगे उसको हम कंटिन्यू करते रहेंगे। कभी कभी रहेगा आपको सिंप्लीफाई, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पे रेशनल नंबर के ऑपरेशन के तहत प्लस माइनस के रूप में कुछ भी दिया रहेगा, वहां पे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जैसे 8/-15 प्लस 4/-3। अब यहां पे इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्या लिख रहे हैं, सिंप्लीफाई 8/-15 प्लस 4/-3। लास्ट क्लास में रूल्स हम बताए थे। सबसे पहले करना क्या हम लोग को, स्टैंडर्ड फॉर्म में रेशनल नंबर को राइट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में रेशनल नंबर को राइट करने का क्या हो गया, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, साथ साथ डिनोमिनेटर जो नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में 8/-15 का -8/15। फर्दर 4/-3 का स्टैंडर्ड फॉर्म रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, -3/4। फर्दर 15 एंड 4 का एलसीएम फाइंड करेंगे। 15 एंड 4 का एलसीएम क्या होगा, 16। 50 से 16 में डिवाइड किए तो 15 × 4 कोसेंट 4 आया। 4 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -32 प्लस फर्दर 4 से 60 में डिवाइड करेंगे तो कोसेंट 15। 15 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -45 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल सम -77/60। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से सिंप्लीफाई में यहाँ पे क्या था, सिंप्लीफाई में ओनली 2 टर्म्स है। आगे हो सकता है सिंप्लीफाई जो क्वेश्चन दिया रहेगा 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, 6 टर्म्स, 7 टर्म्स, प्रोसेस वही होगा। जितना भी सिंप्लीफाई में अगर 3 टर्म्स है, 4 टर्म्स है, सपोज दैट 5 टर्म्स है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको रेशनल नंबर को राइट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं रेशनल नंबर का, सारे रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करेंगे और जैसे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ रहे थे उसी तरह से फर्दर आगे उसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपको दिया रहेगा ऐड एंड एक्सप्रेस द सम एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन।
ऐड एंड एक्सप्रेस द सम एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो सिंपल रूल्स क्या है, सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड का फ्रैक्शन रेशनल नंबर जो भी होगा उसको उस रूप में क्या करेंगे, ऐड करने का जो प्रोसेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 और 10 का एलसीएम फाइंड किए। 10 माइनस 12 बाई 5 और 10 का एलसीएम 10 हुआ, 5 इंटू 2 10 हो रहा है, यानी क्वोशिएंट 2 हुआ। माइनस 12 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 24 प्लस 10 1 जा 10 तो 43 1 जा 43 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 17 बाई 10। ऐड हो गया नहीं, क्वेश्चन है ऐड एंड एक्सप्रेस द सम एज फ्रैक्शन नंबर। तो फर्स्ट स्टेप क्या किए, ऐड किए। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए अगले क्लास में आप पढ़े होंगे, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड किए, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 होल 7 बाई 10। कहीं से परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, यहाँ पे ओनली 2 रेशनल नंबर का टर्म्स लिया गया, मोर देन 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 हो सकता है, तो प्रोसेस सेम रखना है। नेक्स्ट सिंप्लीफाई हम ले रहे हैं, जैसे क्वेश्चन रहेगा सिंप्लीफाई द फ्लोइंग रेशनल नंबर्स माइनस 3 बाई 10 प्लस 7 बाई 15 प्लस माइनस प्लस 3 बाई माइनस 20 प्लस माइनस 9 बाई 10 प्लस 13 बाई 15 प्लस 13 बाई माइनस 20। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे, यानी डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करेंगे। जितने भी डिनोमिनेटर रेशनल नंबर में दिया हुआ है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे चेंज करके हम लिखे माइनस 3 बाई 10 प्लस 7 बाई 15 प्लस माइनस 3 बाई 20 प्लस माइनस 9 बाई 10 प्लस 13 बाई 15 प्लस माइनस 13 बाई 20। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, 10 15 20 10 15 20 यहाँ पे सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड किए, तो कॉमन टर्म्स हम क्या लिख रहे हैं इसमें, जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं डिफरेंट में 3 है 10 15 20, तो 10 15 20 का एलसीएम फाइंड किए। 10 15 20 का एलसीएम क्या होगा 60। नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर 60 के 10 से 60 में डिवाइड किए, तो रूल्स है उस रूल्स के अनुसार हम -3 into 6 प्लस 7 into 4 प्लस माइनस 3 into 3 प्लस माइनस 9 into 6 प्लस 13 into 4 प्लस माइनस 13 into 3। ये लिखने का तरीका क्या था, डिनोमिनेटर से इस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से जो एलसीएम फाइंड किया उसमें डिवाइड किए, जो क्वोशिएंट आएगा फर्दर उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके ऊपर में राइट कर दिए। नेक्स्ट स्टेप में फर्दर सबको मल्टीप्लाई करने के बाद टर्म्स क्या आएगा, माइनस 18 प्लस 28 माइनस 9 प्लस माइनस 54 प्लस 52 प्लस माइनस 39 डिवाइडेड बाय 60। अब यहाँ सिंप्लीफिकेशन को आसान बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम जितने भी पॉजिटिव नंबर है उसको एक साथ, जितने भी नेगेटिव नंबर है उसको एक साथ ऐड कर लेंगे। तो पॉजिटिव नंबर मेरा यहाँ क्या है 28 एंड 52, उसको एक ग्रुप में डालें। फर्दर नेगेटिव नंबर माइनस 18 माइनस 9 माइनस 54 माइनस 39, उसको एक ग्रुप में राइट कर दीजिए। इस नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ से आगे ऊपर का बच्चों मिटा रहे हैं, राइट कर लेना है। डिनोमिनेटर 60 राइट किया पे 28 और 52 को ऐड करने के बाद जो टर्म आया 80 प्लस माइनस प्लस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट किए, इस सारे नंबर को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा यहाँ
माइनस के टर्म में राइट करना है। ऐड करते हैं तो क्या आ रहा है देखिए यहाँ, -18 -9 -27, फिर -54 उसमें ऐड हो जाएगा तो -81 एंड -39 ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, -81 एंड -39 120 -120। अब 80 -120 अपॉन 60, 80 -120/60 तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, -40/60। यहाँ पे हमको नहीं छोड़ना है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। लास्ट में सिंप्लीफाई करने के बाद जो टर्म्स आया फर्दर उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म राइट करने का सबसे तरीका का ध्यान देना है, मेथड क्या, डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। सेकेंड, स्मॉलेस्ट फॉर्म में राइट करना है। स्मॉलेस्ट फॉर्म में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 और 60 का आंसर क्या हो रहा है, HCF 20 से 40 में 60 में दोनों में बहुत में डिवाइड किए तो -2/3। सिंप्लीफिकेशन आसान है, बस ध्यान रखना है पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंबल पे ऐड करने के समय जहां भी होगा थोड़ा माइंड कंसंट्रेट होके ऐड करना है। बाकी प्रोसेस में कोई डिफिकल्टी नहीं है, बिल्कुल ही मेथड आसान है। सिर्फ प्लस माइनस को फोकस करके ध्यान में कंसंट्रेट करके बनाना है, कभी गलती इसमें नहीं। लास्ट क्लास में पढ़ाए थे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, ये चीज हम पढ़ाए थे। अब यहाँ पे हमको चर्चा करना है, क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर फ्लोइंग गिवन नंबर। नीचे कुछ नंबर रेशनल नंबर दिया हुआ है, उस रेशनल नंबर्स को लेके कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को वेरीफाई करना है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर क्या था, बताए हुए थे, a/b प्लस c/d इक्वल्स टू c/d प्लस a/b। इट मींस रेशनल नंबर का क्या देख रहे हैं, ऑर्डर चेंज हो रहा है। जैसे एग्जांपल हम यहां पर ले रहे हैं, इफ यू हैव द गिवन रेशनल नंबर 2/3 and -4/5, taking 2/3 and -4/5 you have to verify the commutative law of addition। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल LHS वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS मेरा क्या है, जनरल टर्म्स a/b प्लस c/d। let a/b equals to 2/3 and c/d equals to -4/5। 2/3 प्लस -4/5, 5 and 3 का एलसीएम 15 होगा। फर्दर 3 5 5 2 10, 5 3 -4 3 12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2/15। ये एलएचएस का रेशनल नंबर। एलएचएस में जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को वेरीफाई करना है उस प्रोसेस से चले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मेरा 2 रेशनल नंबर का क्या आया, -2/15। फर्दर सेम प्रोसेस क्या करेंगे, आरएचएस। आरएचएस मेरा क्या है, c/d प्लस a/b। c/d इक्वल्स टू क्या माने, -4/5, a/b इक्वल्स टू 2/3 राइट किए। सेम प्रोसेस से फिर यहाँ जनरल एडिशन ऑफ फ्रैक्शन पढ़े थे, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन पढ़े थे, उसी प्रोसेस से 5 3 का एलसीएम 15, 5 3 -4 3 12, 3 से 15 डिवाइड करें तो 5 5 2 10, क्या आया आरएचएस में, -2/15। स्टैंडर्ड फॉर्म आरएचएस को लेके चले तो लास्ट में फॉर्म में जो आया वैल्यू -2/15 सिंपलेस्ट रेशनल नंबर। यहाँ क्या देख रहे हैं, मेन मोटो क्या था, वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो क्या देख रहे हैं, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर का वेरीफाई करने के लिए एलएचएस हम लिए तो आगे सिंगल स्टैंडर्ड टर्म -2/15 आया। आरएचएस में ऑर्डर हम चेंज करने के बाद भी सम कर रहे हैं तो -2/15 आया। एंस क्या देख रहे हैं, LHS इक्वल्स टू
RHS, LHS and RHS equal है, it means it is verified. यहाँ तक समझने में कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस तरह का आपका आरडी शर्मा वर्तमान किसी बुक में भी बहुत सारा प्रॉब्लम होगा जिसके प्रैक्टिस आप लोग को करनी है। तो बच्चों इस तरह से भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ रहेगा, वर्ड प्रॉब्लम में रहेगा, जैसे द सम ऑफ टू डेसिमल नंबर्स इज -4/3 इफ वन ऑफ देम इज -5 फाइंड द अदर नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन है द सम ऑफ टू डेसिमल नंबर्स इज -4/3 इफ वन ऑफ देम इज -5 फाइंड द अदर। इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अदर रेशनल नंबर्स हम समथिंग लेट कर लेंगे, सपोज कर लेंगे, जैसे लेट द अदर रेशनल नंबर x। सपोज किए, कुछ भी ले सकते, जरूरी नहीं कि x ही लेंगे, ए बी सी कोई कुछ भी ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अदर नंबर x है, वन ऑफ फर्स्ट नंबर मेरा क्या है -5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस -5 plus x equals to -4/3 because given that -4/3 is the sum of two rational numbers, one of them is -5। तो हम फाइंड लेट किए, सपोज किए x क्या है, अदर रेशनल नंबर्स है। फर्दर तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -4/3। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, LHS से -5 को RHS में ले जा रहे हैं, तो साइड चेंज होता है तो सिंबल चेंज होता है। ऑलरेडी जब माइनस में है तो साइड चेंज होगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। ऐसे में क्या हो जाएगा, फिर -4 + 20 = 16/3। अदर रेशनल नंबर्स में क्या हो गया 16/3। क्वेश्चन था द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -4/3 if one of them is -5 find the other। बनाने का तरीका सॉल्यूशन क्या था मेरा, लेट द फर्स्ट ऑफ ऑल मानेंगे अदर रेशनल नंबर समथिंग कुछ भी मान लिए, यहाँ पे हम क्या लिए x लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, फर्स्ट रेशनल नंबर -5 है, अदर x है, तो -5 + x = -4/3। नेक्स्ट स्टेप में x का वैल्यू फाइंड करेंगे। x का वैल्यू फाइंड करने के बाद क्या आया 16/3, हेंस अदर रेशनल नंबर इज 16/3। इसी तरह से बहुत सारा वर्ड प्रॉब्लम होगा, प्रोसेस यही हो, इसी तरह से बनाना है। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बट पूरे स्टेप के साथ बनाने के लिए करना होगा। डायरेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं जो अदर रेशनल नंबर कुछ है, अदर रेशनल नंबर इक्वल टू क्या हो जाता, सम माइनस अदर रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपका है व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3/7 टू गेट 5/4। क्वेश्चंस पे गौर से ध्यान देना। इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम में बच्चे जल्दबाजी में करते हैं, क्या है कंसेप्शन समझ में नहीं आता है, तो वहां पे जल्दीबाजी में गलती कर लेते हैं, जानते हुए रहते हैं, फिर भी वो जल्दीबाजी में किसमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें किसको ऐड करना है, ये गलती कर बैठते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को बारीकी से गौर से पढ़ लेना है कि कह क्या रहा है, उसमें दिया हुआ क्या है, व्हाट इज गिवन दैट, व्हाट इज फाइंड आउट, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3/7। यानी 3/7 में कौन सा नंबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो 5/4 गेट हो। यानी रिजल्टेड मेरा 3/7 में क्या सब्ट्रैक्ट करें तो मेरा रिजल्टेड 5/4 गेट हो जाए। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज किए लेट द नंबर which is subtracted from 3/7 be x। बार बार हम करें, हम यहाँ पे x सपोज कर रहे हैं,
ये जरूरी नहीं है आपको एक्स ही लेना है, आप कुछ भी वहां पे सपोज कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3/7 माइनस एक्स इक्वल टू 5/4। फिर यहाँ पे क्यों इस रूप में हम 3/7 माइनस एक्स क्यों लिखे, यहाँ पे हम ऐसे भी x माइनस 3/7 क्यों नहीं लिखे। ऊपर हम क्वेश्चन 2 बार पढ़ के बताए थे, व्हाट नंबर शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 3/7, वो कौन सा नंबर है जो 3/7 में हम सबट्रैक्ट करेंगे तो 5/4 हमें प्राप्त होगा। इसलिए 3/7 में x सबट्रैक्ट करने पे 5/4 आ रहा है, x से हम मानेंगे वो नंबर जो सबट्रैक्ट करना है उसको हम क्या किए, कहीं सपोज कर लिए वो नंबर मेरा x है। इस तरह के इक्वेशन बनाने के बाद अगले क्लास में भी पढ़े थे, जो कांस्टेंट टर्म को एक तरफ लिखेंगे, जो वेरिएबल टर्म है उसको एक वन साइड राइट कर लेंगे। 3/7 माइनस 5/4 इक्वल टू x। 5/4 प्लस में साइड चेंज होगा तो माइनस में आया, x माइनस में इस साइड है RHS में, RHS में ले जाएंगे तो प्लस में होगा। x इक्वल टू 7 4 का एलसीएम क्या होगा 28, x को हम पहले लिख दिए क्योंकि x फाइंड करना है। 7 4 जा 28, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 7 5 जा 35 इक्वल टू क्या रहा है, x का वैल्यू यहाँ पे 12 माइनस 35 माइनस 23 डिवाइडेड बाय 28। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, -23/28 should be subtracted from 3/7 to get 5/4। लास्ट में स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं या आंसर यहाँ पे भी लैंग्वेज नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। तो बच्चे लास्ट क्लास में जितने भी सिंप्लीफिकेशंस पढ़ाए थे, रूल्स पढ़ाए थे, प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे, वो था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे बेस। रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी था एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। नेक्स्ट अब है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। लास्ट क्लास में अर्लियर क्लास में क्लास 7 में आप पढ़े थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर, क्लास 6 में 7th में। उसी तरह से सेम प्रोसेस होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। मान लेंगे दो रेशनल नंबर है a/b and c/d। We have given that a/b and c/d are two rational numbers. We have to multiply a/b and c/d। a/b को c/d के साथ मल्टीप्लाई करना है तो प्रोडक्ट मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या देख रहे हैं, राइट करेंगे a/b into c/d। इट मींस a into c/b into d इक्वल्स टू ac/bd। यहाँ क्या देख रहे हैं, रूल्स क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर या मोर देन टू रेशनल नंबर्स होगा तो जितने भी रेशनल नंबर्स के न्यूमरेटर हैं उसको एक साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो राइट करेंगे न्यूमरेटर में। जितने भी डिनोमिनेटर हैं रेशनल नंबर के, सारे रेशनल नंबर के जो डिनोमिनेटर हैं उस सारे डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा उसको डिनोमिनेटर में राइट करेंगे तो प्रोडक्ट मेरा जो प्राप्त होगा वो ये रेशनल नंबर होगा। रूल्स क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स यानी टू और मोर देन टू रेशनल नंबर्स दिया है तो मल्टीप्लाई करने के लिए जितने भी रेशनल नंबर दिया हुआ है उसका न्यूमरेटर को एक साथ मल्टीप्लाई करके एज ए न्यूमरेटर प्रोडक्ट में लिखेंगे, न्यूमरेटर के प्लेस पे जितने भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर है उसको एक साथ मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर के स्थान पर लिख देंगे तो सिंगल टर्म्स में सारे रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमें फाइंड हो जाएगा। जैसे रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू एडिशन हम पढ़े थे, उसी तरह से जितने भी रेशनल नंबर्स का प्रॉपर्टी होगा
वो एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलावा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की तरह भी फॉलो करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर फॉर एडिशन पढ़े थे। सेम वे में क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जो है रेशनल नंबर का क्या था, कोई 2 रेशनल नंबर है उसका सम जो होगा वो रेशनल नंबर होगा। सेम प्रोसेस में मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन में भी क्या होगा, you have given 2 rational numbers, their product is also a rational number. जैसे example, if you have p by q and r by s, 2 rational numbers दिया हुआ है, then p by q into r by s equals to p r by q s, it is also a rational number. This property is known as closure property of rational number for मल्टीप्लिकेशन। एक न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जांपल लेके हम आपको समझा रहे हैं। जैसे आपको दिया रहेगा 4/3 एंड 2/5 और 2 रेशनल नंबर्स। 4/3 एंड 2/5 2 रेशनल नंबर दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 एंड 2/5 इक्वल्स टू क्या, 8/15। 8/15 आल्सो है रेशनल नंबर्स। तो क्या देख रहे हैं, 2 या 2 से अधिक रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट जो प्राप्त होता है वो भी एक रेशनल नंबर होता है। ये प्रॉपर्टीज क्या कहलाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन। सेम जिस तरह से हम पढ़े थे लास्ट क्लास में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ रेशनल नंबर फॉर एडिशन, सेम हमें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ रेशनल नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं a by b and c by d, 2 रेशनल नंबर है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन में क्या दिख रहा है, a by b into c by d equals to c by d into a by b। यहाँ क्या देख रहे हैं, ऑर्डर से चेंज हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल एलएचएस में क्या था, a by b फर्स्ट में था, c by d सेकंड में है। आरएचएस में क्या देख रहे हैं, c by d फर्स्ट में रख दिए, a by b लास्ट में रखे। दोनों का प्रोडक्ट एलएचएस आरएचएस का प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा। इसको मैं एग्जांपल लेके आपको समझा रहे हैं। You have a given rational number two by 3 and 5/7। अब वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन। एलएचएस मेरा क्या होगा यहाँ पे, a by b into c by d। सपोज मान लेंगे a by इक्वल टू 2/3, c by d इक्वल टू 5/7। 2/3 into 5/7 प्रोडक्ट क्या हो गया मेरा, 10/21। फर्दर आते हैं हम आरएचएस। c by d into a by b वैल्यू पुट करेंगे, 5/7 into 2/3 प्रोडक्ट क्या हो गया, 10/21। क्या दे रहे हैं, एलएचएस का भी प्रोडक्ट 10/21 आ रहा है, आरएचएस का भी प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 10/21 आ रहा है। एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस दिस इज वेरीफाइड। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आप लोग को। इस पे बेस प्रॉब्लम होगा, वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ रेशनल नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो डिफरेंट जहाँ पे प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करना है, जहाँ दिक्कत होगा वो पूछना है। आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन।